और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। अलवर में 14 लाख का बिल पास करने की एवज में मांगी 5 लाख की रिश्वत मांगने के आरोप में थानागाजी विधायक के दोनों बेटों को एसीबी ने पकड़ा। स्थानीय महिला प्रधान का बेटा और बीडीओ भी पकड़ा गया। कोटा में आवारा कुत्ते ने 20 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया, सबका इलाज चल रहा है। हनुमानगढ़ के गांव की नाबालिग के साथ चूरू रेलवे स्टेशन के सामने होटल में दुष्कर्म हुआ, पीड़ित ने एफआईआर करवाई। चूरू में छात्रों के 2 गुट भिड़ गए, 6 से ज्यादा घायल हुए, वीडियो मारपीट का वायरल है। बाड़मेर जिले के शिव कस्बे में 8 साल की मासूम को सड़क पार करते समय एक ट्रक ने कुचल दिया, उसकी मौत हो गई। भरतपुर में एसआर में बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूटपाट की, 1 लाख रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। सुजानगढ़ शहर के नलियाबास में रहने वाले 25 वर्षीय दीपक माली ने आत्महत्या कर ली, पुलिस जांच कर रही है। श्रीगंगानगर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की 5वीं मंजिल से नीचे गिरने पर एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। धौलपुर बाड़ी कस्बे के किला परिसर स्थित कोचिंग सेंटर पर छात्र से मारपीट करने और जबरन अपहरण मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ। फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के मामले में फरार 2000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 14 वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने दोषी 62 वर्षीय बुजुर्ग को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। टोंक एसीबी की टीम ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के रीडर और वरिष्ठ सहायक को 12,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। ताजा सियासी घटनाक्रम के बाद मंत्री गुढ़ा के सुर बदल गए, उन्होंने कहा पायलट का कोई विकल्प नहीं है। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद राइट टू हेल्थ बिल अधर में ही लटक गया। अब 7 दिन में प्रवर समिति नए सिरे से स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक तैयार करेगी। कोरोना के 2 साल बाद फिर गरबा की धूम नवरात्र में दिखेगी, गरबा प्रेमियों ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। श्रीगंगानगर में विनोबा बस्ती स्थित दुर्गा मंदिर आस्था का विशेष केंद्र है। मंदिर में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। कोटा में हुई बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। शाम को यहां वहां आने जाने में भारी परेशानियां हुई। राजसमंद के उपली ओडन स्थित नाथद्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीसीए, बीएससी प्रथम वर्ष के नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम हुआ। सुजानगढ़ के सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मौका था बाबा मोहनदास जी महाराज के श्राद्ध का। सुजानगढ़ में गुवाहाटी प्रवासी स्वर्गीय जयचंद लाल सेठी की पुण्य स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती इलायची देवी के सौजन्य से निःशुल्क नेत्र जांच और ऑपरेशन शिविर लगा। महिला एसआई द्वारा सादुल शहर के एडवोकेट से मारपीट मामले में श्रीगंगानगर के वकीलों ने कार्य बहिष्कार कर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। कोटा मंडल में आरसीएफ मेमू के नए रैक के ब्रेकिंग सिस्टम ट्रायल का 2 दिनों तक सफल ट्रायल संपन्न हुआ। कोटा में हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान 26 सितंबर से 21 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए अहम बैठक हुई। सड़क सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त कलेक्टर बृजमोहन बैरवा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। मेला दशहरा 2022 का 26 सितंबर को शाम को श्री राम रंगमंच पर ध्वजारोहण और सांस्कृतिक संध्या के साथ आगाज होगा। राजसमंद कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने कलेक्ट्रेट सभागार में जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। रेनवाल और कालाडेरा पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में जुलूस के दौरान पथराव फायरिंग मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों से 7 लोगों को गिरफ्तार किया। बाड़मेर से लगती अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवान की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। अलवर के सदर थाना क्षेत्र चादौली गांव के पास तेज गति से आ रही बाइक के आगे अचानक कुत्ता आ जाने से बाइक फिसल गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कोटा मंडल में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत 16 सितंबर से लगातार चलाए जा रहे सफाई अभियान के 8वें दिन रेल कर्मचारियों के पारस्परिक सहयोग से कोटा यार्ड स्वच्छ होने लगा है। राजसमंद के सरदार शहर कस्बे में 19 अक्टूबर को कस्बे के मंजू किर संदिग्ध अवस्था में मौत मामले में समाज के
लोगों ने आलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अलवर में भारत को आजाद करवाने के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राव तुलाराम की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। धौलपुर के बयाना मार्ग स्थित कोटरा गांव के पास रीको क्षेत्र में पशु वधशाला खोलने की जानकारी पर क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश है। अलवर में जयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक उमेश चंद्र दत्ता शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर अलवर पहुंचे और पुलिस पदोन्नति परीक्षा का अवलोकन किया। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट की 660 मेगावाट की 7 नंबर इकाई के खराब हुए जनरेशन ट्रांसफार्मर भोपाल स्थित बीएचईएल कार्यालय से सूरतगढ़ पहुंच गए। महिला उत्पीड़न की घटनाओं और अत्याचार को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। श्रीगंगानगर के पदमपुर उपखंड क्षेत्र में ग्रामीणों के खराब गुणवत्ता के सड़क निर्माण की शिकायत को लेकर सांकेतिक चक्का जाम किया गया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत आरबीएसके टीमों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। भाखर क्षेत्र में एक वर्ष में 55 घरों में सोलर बैटरी विस्फोट से कच्चे मकान जलकर राख हो गए। इसे लेकर पिंडवाड़ा आबू विधायक समाराम गरासिया ने राजस्थान विधानसभा में लोगों की आवाज उठाई। बाड़मेर शहर के अंदर बारिश के बाद सड़कों की हालत ऐसी है कि आमजन का चलना भी दूभर हो गया है। सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कोटपुतली दौरे पर रहे। उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। ग्रामीण बैंकों के निजीकरण करने के लिए आईपीओ लाने के आदेश के विरोध में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को हड़ताल की गई। बीकानेर में लंपी से गायों को बचाने के लिए सरकार के साथ कई सामाजिक संस्थान काम कर रहे हैं। युवा गौ सेवा समिति के गौ पुष्टि महायज्ञ का आयोजन हुआ। अलवर जिले के किशनगढ़ बांस में एक 35 साल के दलित युवक का शव सड़क किनारे मिला। मामला राजनीतिक रूप ले रहा है। झुंझुनू के सरकारी स्कूल को कुछ असामाजिक तत्वों ने मैखाना बना दिया। शरारती तत्वों ने पहले शराब पार्टी की, फिर शराब की बोतलें फोड़ हुड़दंग मचाया। सरदार शहर के गांव भानीपुरा थाने से 3 किलोमीटर आगे मेगा हाईवे पर गुरुवार रात 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। एक ट्रक चालक की मौत हो गई। भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने एक बार फिर राज्य सरकार को लंपी पर घेरा। आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ टैक्स लगाकर पैसा जुटाने में लगी है। बारां जिले में बीते दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। अंतर तहसील के बड़गांव में कस्बे में लगातार बारिश से पुलिया पर पानी की चादर चल रही है। जैसलमेर में ऑफ सीजन के साथ बंद हुई हवाई सेवा 30 अक्टूबर से दोबारा शुरू होने जा रही है। स्पाइस जेट ने जैसलमेर से दिल्ली, जयपुर, मुंबई, गुजरात के अहमदाबाद के लिए फ्लाइट का शेड्यूल जारी किया। झालावाड़ जिले की रायपुर थाना पुलिस ने पंजाब पुलिस के एक भगोड़े वांछित पुलिस इंस्पेक्टर को नाकाबंदी के दौरान धर दबोचा। बारिश के चलते सोयाबीन की फसल में पानी भर गया है। किसानों को सोयाबीन में गलन का अंदेशा है। बूंदी कस्बे में आयोजित किए जा रहे 5 दिवसीय दहेलवाल महाराज मेले में चौथे दिन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हुआ। प्रतापगढ़ जिले में लोगों को बेहतर चिकित्सा परामर्श उपलब्ध करवाने निःशुल्क जांच के लिए शुक्रवार को रामवाटिका ट्रस्ट की ओर से शिविर का आयोजन हुआ। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में सफाई कर्मचारी 7वें दिन भी हड़ताल पर रहे और पालिका के मुख्य गेट पर धरना दिया। जयपुर की करधनी थाना पुलिस ने ऑपरेशन आग के तहत कोटा से फरार 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने कार्रवाई 2 दिन बाद यानी 25 सितंबर बाद करने के निर्देश दिए। चूरू के रतनगढ़ में 15 दिनों से बंद पड़े एक मकान में चोरों ने ताले तोड़े और हाथ साफ किए। कोटा में सितंबर माह में बारिश लगातार जारी है। खातौली इलाके में पार्वती नदी की पुलिया पर पानी आ गया। राजस्थान और मध्य प्रदेश का संपर्क कट चुका है। डूंगरपुर में बिछीवाड़ा पुलिस के अनुसार 50 साल की युवती को जहरीले सांप ने डसा, उसकी मौत हो गई। प्रतापगढ़ जिले में लंपी से गायों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 40 गायों की मौत हुई। आंकड़ा 331 तक जा पहुंचा। माउंट आबू में पहली बार महिलाओं ने रक्तदान शिविर लगाया।
महिला थाना हनुमानगढ़ की उपनिरीक्षक पर सादुल शहर के अधिवक्ता से मारपीट मामले में बार संघ हनुमानगढ़ में वर्क सस्पेंड रखा गया। टोंक जिले के मोटुका गांव में मिर्ची की फसलों में मकोड़िया रोग लगने से फसल बर्बाद हो चुकी है। जयपुर में प्रदेश स्तरीय पंचतत्व उत्सव का दूसरा दिन रहा। कला संस्कृति विभाग, जवाहर कला केंद्र और ओरियन ग्रीन्स जयपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अनोखे अंदाज में अनोखा पेड़ कथा का वाचन किया गया। कोटा के 12 रोड पर सीएनजी गैस से भरा एक टैंकर पलट गया। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर जान बचाई। बीकानेर में सेवा पखवाड़े के तहत सांसद सेवा केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। सीएम गहलोत ने कहा कि आलाकमान का आदेश सर्वोपरि है और राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। और चलिए एक बार फिर रफ्तार से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सीकर के सदर थाना इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई। डूंगरपुर जिले के थाना गांव में बाइक के पीछे बैठी महिला की उछलकर नीचे गिरने से मौत हो गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन हो रहा है। टोंक जिले में उनियारा नगर पालिका लंपी संक्रमण के चलते आवारा गौवंशों को पकड़ने और बाड़ों में रखने का दावा कर रही है। टोंक में किसानों को समय पर खाद नहीं मिलने से सरसों की बुआई से पहले किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है। पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने गहलोत सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। पाली के बलाड़ा गांव स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में रात के समय सुरक्षा बेल्ट टूटकर नीचे गिर गया। सरिये घुसने की वजह से श्रमिक की मौत हो गई। करौली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मुख्य द्वार पर शुक्रवार को छात्रों ने ताला जड़ा और प्रदर्शन किया। शाहपुरा क्षेत्र में 2 दिन से हो रही बारिश ने NHAI के प्रबंधन की पोल खोल दी। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर गड्ढे हो गए, वाहन चालक परेशान है। सीकर में सेवा पखवाड़े के तहत भाजपा ने प्रदर्शनी का आयोजन किया। अलवर शहर के रावली विहार थाना अंतर्गत एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस जांच कर रही है। अलवर जिले के सरिस्का अभयारण्य में पिछले 48 घंटे से हो रही बारिश के बाद अब रूपारेल नदी में पानी आना शुरू हो गया है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन कर 1 दिन का कार्य बहिष्कार किया और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बांसवाड़ा के खेड़ता गांव के पास एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। युवक की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। युवती का इलाज जारी है। चित्तौड़गढ़ में पोषण माह के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सब्जी, चावल और मिठाइयों से सजी रंगोली बनाई। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की जांच और कमी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। चुरू के गांव लेखू कबास में पति पत्नी के बीच झगड़े के बाद पति ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। उनका इलाज चल रहा है।